दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाले दो ऐसे शब्दों के अर्थ को जानेंगे जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसमें से पहला शब्द है प्रोवाइडेड दैट और दूसरा है वेदर। तो हम जानेंगे इनके अर्थ क्या होते हैं और किस प्रकार की कंडीशन में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके बाद मैं आपको इनके अर्थ बताऊंगा। पहले हम प्रयास करेंगे देखने का कि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को पढ़ते समय इनके अर्थ निकाल पाते हैं अथवा नहीं, और अगर निकालते हैं तो क्या वो अर्थ हमारे सही होते हैं। इसके पश्चात एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी जिसके माध्यम से एक प्रकार से आप कह सकते हैं इस लेसन का रिवीजन होगा, ये जानने के लिए कि हमें ये सारी चीज़ें समझ में आई अथवा नहीं आई। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, You can learn English within 6 months provided that you not only regularly attend your classes but also you sincerely follow the instructions of your guide। तो provided that शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है और इस सेंटेंस में इसी के अर्थ को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी शब्द से जुड़ा हुआ दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, We can definitely win next match provided that all of us focus on the victory of our team than on the individual scores in the match। चलिए अब इनके अर्थ को देखते हैं। You can learn English within 6 months provided that you not only regularly attend your classes but also you sincerely follow the instructions of your guide। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? आप मात्र 6 महीने में इंग्लिश सीख सकते हैं बशर्ते न केवल आप नियमित रूप से अपनी इंग्लिश क्लास अटेंड करें बल्कि आप ईमानदारी से अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन भी करें। तो ये जो प्रोवाइडेड दैट शब्द है इसका अर्थ क्या निकल रहा है? बशर्ते या इस शर्त पर। तो वास्तव में जब कभी हमको कंडीशन बतानी होती है कि कोई काम हो सकता है लेकिन इस कंडीशन पे होगा, तो वहाँ पर हम प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था उसके अर्थ को देखते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? वी कैन डेफिनेटली विन नेक्स्ट मैच प्रोवाइडेड दैट ऑल ऑफ अस फोकस ऑन द विक्ट्री ऑफ आवर टीम देन ऑन द इंडिविजुअल स्कोर्स इन द मैच। हम निश्चित रूप से अगला मैच जीत सकते हैं बशर्ते हम सभी अपनी टीम की जीत पर ध्यान लगाएं, ना कि अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि मैच तो हम जीत सकते हैं लेकिन शर्त क्या है कि हम अपनी पूरी टीम की जीत पर ध्यान लगाएं, ना कि हम इंडिविजुअल अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास करें। तो हमने देखा कि प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। वेदर और इसका किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, चलिए ये देखते हैं। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री यू लिव इन। इसी प्रकार से वेदर वी शैल सक्सीड एट आवर अटेम्प्ट्स और नॉट विल डिपेंड अपॉन हाउ सिंसियरली एंड स्मार्टली वी मेक एफर्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर मीनिंग इन हिंदी लैंग्वेज सो दैट वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। पहला सेंटेंस जो था, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री यू लिव इन। आप चाहें या ना चाहें, आप जिस देश में रहते हैं आपको उस देश के नियम कानून का पालन करना पड़ता है। तो वेदर और ये जो यूज़ करते हैं ये एक साथ यूज़ होते हैं। वेदर वाले पार्ट में एक सेंटेंस आता है या सेंटेंस का एक पार्ट आता है और वाले में दूसरा पार्ट आता है। तो जो हम हिंदी में बोलते हैं चाहे कोई व्यक्ति चाहे अथवा ना चाहे, चाहे तुम ये करो चाहे ना करो, इस तरीके की जो हम बात करते हैं उसके लिए हम वेदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, वेदर वी शैल सक्सीड एट आवर अटेम्प्ट्स और नॉट विल डिपेंड ऑन हाउ सिंसियरली एंड स्मार्टली वी मेक एफर्ट्स। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम अपने प्रयासों में सफल होंगे अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितनी ईमानदारी और चतुराई से प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इसमें चाहे शब्द तो नहीं दिख रहा है बट वो छुपा हुआ है। तो इस बात को समझना है कि हमेशा हिंदी में चाहे शब्द आए कोई ज़रूरी नहीं है, बट कंडीशन क्या होगी वो इस प्रकार की होगी। तो इसको आई होप कि आपके समझ में आया होगा प्रोवाइडेड दैट और वेदर का कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है आपके सामने और इसमें आपको ये करना है कि जो सेंटेंस दिए हैं इन सेंटेंसेस को मॉडिफाई करना है इन दो शब्दों का इस्तेमाल करके, प्रोवाइडेड दैट अथवा वेदर और का। तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर देखना है कि किस सेंटेंस में किस शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसकी मीनिंग के साथ खिलवाड़ किए बिना। तो
पहला सेंटेंस है आई कुड हेल्प हिम हैड ही बिलीव्ड इन मी। दूसरा क्या है, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ योर विश, यू विल हैव टू रिटर्न माई बुक्स टुमारो इटसेल्फ। थर्ड है अमित विल अगेन स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम अनलेस ही अनटाइमली गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडीज़। फोर्थ है पीपल विल एडमायर यू दो दे एक्सपेक्ट यू दैट यू आर वर्दी ऑफ इट। और फिफ्थ है ही विल कंटेस्ट इन दैट इलेक्शन इवन दो हिज पेरेंट्स आर अगेंस्ट इट। तो इन सेंटेंसेस को हमें मॉडिफाई करना है, जो दो शब्दों का भी हमने अध्ययन किया है उनका इस्तेमाल करके, और ये देखना है कि किस सेंटेंस में किस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें एक बात तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि ये जो सेंटेंसेस हैं अगर हमको इनके अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये वाली एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस चैनल में सिंपल सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर आपको उनमें कोई समस्या होती तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले सिंपल सेंटेंसेस को सीखें, सो दैट इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से हम लर्न कर सकें, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ है लर्निंग एंड देन इट्स अबाउट इम्प्रूविंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 5 सेंटेंसेस वन बाय वन। पहला हमने किया आई कुड हेल्प हिम हैड ही बिलीव्ड इन मी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं उसकी मदद कर सकता था अगर उसने मुझ पर यकीन किया होता। तो इसमें हम प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कुड हेल्प हिम प्रोवाइडेड दैट ही बिलीव्ड इन मी, मतलब मैं उसकी मदद कर सकता था बशर्ते उसने मुझ पर यकीन किया होता। तो यहाँ पर हम हैड को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट से। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ योर विश, यू विल हैव टू रिटर्न माई बुक्स टुमारो इटसेल्फ। तो इसको हम वेदर से बना सकते हैं, वेदर यू विश और नॉट यू विल हैव टू रिटर्न माई बुक टुमारो इटसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या थे? अमित विल अगेन स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम अनलेस ही अनटाइमली गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडीज़। तो इसमें भी अपने कंडीशन दे दी है कि हाईएस्ट मार्क्स तो स्कोर कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो अनटाइमली डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके, मतलब एग्ज़ाम के समय पे उसका फोकस बना रहे ताकि वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। तो उसमें आपने कंडीशन दे दी, इसलिए इसमें हमने क्या किया, प्रोवाइडेड दैट शब्द का इस्तेमाल किया। अमित विल अगेन स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम प्रोवाइडेड दैट ही अनटाइमली डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज स्टडीज़। 4th सेंटेंस देखते हैं। पीपल विल एडमायर यू दो दे एक्सपेक्ट यू दैट यू आर वर्दी ऑफ इट। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे हालांकि वो आपसे अपेक्षा क्या करते हैं कि आप इसके योग्य हों। तो यहाँ पर भी वही बात है, पीपल विल एडमायर यू प्रोवाइडेड दैट यू आर वर्दी ऑफ इट। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे बशर्ते आप उसके योग्य हों। और लास्ट सेंटेंस है ही विल कंटेस्ट इन दैट इलेक्शन इवन दो हिज पेरेंट्स आर अगेंस्ट इट। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पेरेंट्स चाहें अथवा ना चाहें वो इलेक्शन में भाग लेगा। तो इसलिए हमने वेदर का इस्तेमाल किया, वेदर हिज पेरेंट्स वांट इट और नॉट ही विल कंटेस्ट इन दैट इलेक्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो और लेसन यूज़फुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ या लाइक माइंडेड जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें। Razors on, dropping motherfucking bombs.